आज मैं आपको बताती हूँ कि वो फाल्गुनी जी को इसीलिए वो लोग पीछे पड़े हैं क्योंकि फाल्गुनी जी बिकती नहीं है। फाल्गुनी जी जो मेरी एडवोकेट है, जो कि सत्यमेव जयते, जब आइए तो जो अच्छी नेक और सच्ची एडवोकेट है, जो उनकी बातों में चुंगल में नहीं आई है, तो उनको डरा धमकाना चाह रही है। ये लोग तीनों मिलकर डरा धमकाना चाह रहे हैं और उनको तोड़ना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ करना चाह रहे हैं। जब फाल्गुनी जी नहीं हो रही है तो वो जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ केस कर रहे हैं। जी बोलिए। मैं जानना चाहूँगी क्या कहा शर्लिन चोपड़ा ने ऑन रिकॉर्ड, जैसे कि उन्होंने बात कि मुझे अरेस्ट कराएगी, मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर आने वाले दिनों में ठीक नहीं, उन्होंने कहा थी कि वो अरेस्ट करवाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, अरेस्ट कर सकती थी आपको और आपकी कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बॉम्बे बार काउंसिल में ठीक। अच्छा, उनको जवाब दें। उसका जवाब मैं देती हूँ। शर्लिन चोपड़ा को मैं ये जवाब आज मीडिया के सामने देना चाहती हूँ। जब से उन्होंने मेरे पे और राखी पे कंप्लेन की है और उन्होंने जो भी चीज़ें की है, उनको लग रहा है कि मैं एज एन एडवोकेट चुप बैठी हूँ, इसका मतलब मैं डर गई हूँ। मैं कोई चीज़ डरी नहीं हूँ, ना मैं आज तक किसी से डरी हूँ, ना डरूंगी आज के बाद। उनको बोलिए कि मेरे पर जाके और 4 FIR करिए, मैं जो भी करूँगी कायदे से करूँगी। उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। आने वाले दिनों में मैं बोलूँगी नहीं, मैंने अभी तक मीडिया नहीं किया है। मेरे पास भी उनके खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने चुप भी साध के रखी है, क्योंकि मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारूंगी, मैं अपने पे छींटे नहीं उड़ाऊंगी, मैं गलत चीज़ें नहीं करूंगी। बीइंग अ प्रोफेशनल, जो मेरे प्रोफेशनल दायरे में होगा वही मैं करूंगी। अगर वो मुझे अरेस्ट कराती है, जो भी कराती है, बहुत अच्छी बात है, उसका मैं लीगली उनको जवाब दूंगी। कायदा है, लॉ सबके लिए समान है, अगर वो करा सकती है जो भी करा सकती है, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मैं अपनी लाइन नहीं क्रॉस कर सकती। ठीक है, उस वक्त जो हुआ था वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था। उसके लिए FIR रजिस्टर करने के बाद वो राखी से मिली थी, जहां हम रेस्टोरेंट में, लखनऊ में लज़्ज़ते रेस्टोरेंट में जाते थे। उन्होंने आके राखी से सेटलमेंट किया, माफी मांगी, हम एक दूसरे से माफी मांगी। हाँ, वो आके राखी की दोस्त बन गई। मैंने मीडिया के सामने माफी मांगी है, फिर भी जबरदस्ती वो मेरी जो क्लोन है, वो मेरी एक्टिंग करती है मीडिया में आने के लिए। जी, उन्होंने जो भी था राखी के साथ उन्होंने कहा आज के बाद हमारी कोई ये नहीं है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मैसूर चली गई थी। मैसूर उनको कोई जोर जबरदस्ती, दुबई भी गई, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। ठीक है, अगर आज वो चीज़ से मुकर रही है, वो उस चीज़ से इनकार कर रही है और वो आज भी उस केस को कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जवाब हम लीगली देंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमने उनको जो कहना था एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेडीज, हमने उनको उनका जवाब दे दिया था। वो एक लेडी है, इसके लिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे और करेंगे आगे चल के भी। जो भी हुआ ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट हुआ, कोई जानबूझ के कोई चीज़ भी नहीं थी। हमने उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए या उनको डिफेम करने के लिए या उनको एक्सपोज करने के लिए कोई चीज़ नहीं की थी। जो भी हुआ था वो उसका कोर्ट में हम जवाब देंगे कि वो सही है या गलत है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। आदिल खान दुरानी, ये जो तुम मोहरे खड़े कर रहे हो हमारे खिलाफ जबरदस्ती इंजेक्शन दे देकर कि इनको घड़ी घड़ी पुलिस स्टेशन को तुम लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है। दिन रात जाते ये FIR हो गया, खांसी ली तो FIR हो गया, छींक ली तो FIR हो गया, पाक दिया तो FIR हो गया। मतलब ये क्या है? हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में FIR कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो मैं शर्लिन जी को एक रिस्पेक्टफुली जवाब देना चाहूँगी। हाँ। शर्लिन जी, अगर आपने बात की हमसे, आपने जो भी एक्सेप्ट की, ठीक है, ठीक है, आज के बाद अपना कुछ नहीं रहेगा। अगर फिर भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम उसमें भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। करो कंटिन्यू। लेकिन हम कायदे का जवाब कायदे से देंगे। लेकिन फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एडवोकेट अगर चुप बैठी है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो किसी से डरती है। चुप इसलिए मैं बैठी हूँ कि मेरी एक रेपुटेशन है, मैं एक मैं वकील जो हूँ, मेरे प्रोफेशन में मेरी इज्जत है, मेरी सोसाइटी में इज्जत है और मैं उस वजह से चुप हूँ क्योंकि मैं शराफत से ज़िंदगी जीती हूँ।
मुझे अपनी ज़िंदगी में पब्लिसिटी पाने के लिए तमाशे नहीं करने पड़ते। मैं तमाशा कभी नहीं करूँगी। मैं कायदे वाली इंसान हूँ और कायदे सर जवाब दूँगी।